ने कहा कि जो भी गठबंधन है, जहाँ भी है, जी। उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमको कहाँ गठबंधन में लड़ना है, कहाँ अकेले लड़ना है। जी। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अकेले जाने का अभी तो कम से कम अवसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, 6 महीने का समय है। जी। अकेले जाना होता तो उसकी तैयारी पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद शुरू होनी चाहिए थी। क्या लगता है सर कि 2 साल वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो गया, लेकिन अभी भी धरातल पे कांग्रेस मजबूत नहीं दिख रही है। हमारा जो ग्रास रूट पर, बूथ लेवल पर खास तौर पर हमारा संगठन मजबूत हो, जिसकी कमी है, इस कमी को हमें दूर करना पड़ेगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, जिले के ब्लॉक कहते हैं कि 5 साल हम मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त आता है तो हमें वोट के लिए किसी और दल के चुनाव चिन्ह पे मांगना पड़ता है या वोट करना पड़ता है। लालू जी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को आने नहीं देंगे और अपने यानी कि पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री किसी भी हाल में बना देंगे। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी आप लोग के साथ है, वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनते हैं हमारे छोटे भाई, तो बड़े भाई उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस का क्या रोल होगा? आपको क्या लगता है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, धरातल पे काम इनका हो रहा है, नहीं हो रहा है मजबूतीकरण में? बिहार में कैसे अपने आप को आप लोग यानी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती के साथ उतरने जा रहा है मैदान में? अब समय आ गया है कि हमें मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए संगठन में, और जमीनी स्तर पर ले जाना होगा संगठन को, बूथ स्तर पर ले जाना पड़ेगा। ये बात लगा जाए, और एक जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो हम कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं। कभी हमको 5 साल भी मिला तो नहीं किया। ने मीडिया में बयान दिया, उस बयान को कहीं ना कहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं, ये चीजें कभी नहीं हो सकती कि हम अलग लड़ सकते हैं, हम जैसे हैं वैसे चलेंगे। यही ऐलान कहीं अगर राजद कर दे बिहार में तो क्या कि हम अकेले लड़ेंगे? तो लड़ेगा तो फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी, इस पे कौन सी बात है। आज तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है बिहार में, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके अनुसार काम होना चाहिए। एक चीज और आता है सर कि यानी कि फ्लाइट से उतारा जाता है, कहा जाता है कि अन्य जिले के लोग को अन्य जिले में उतार दिया। वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं क्षेत्र में, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नमस्कार। देखिए, राजनीति तो बिहार में खास तौर से अब मुद्दे जो है बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार चुनाव का अब समय आ गया है। दिल्ली चुनाव भी था, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बातें हुई, हर पार्टी ने किया, अपना अपना पक्ष रखा, अपना अपना चुनाव मैनिफेस्टो लाया, लेकिन अब वही फोकस बिहार पे हो गया है। और बिहार के एक बड़े लीडर, जाने माने लीडर, वर्तमान में कटिहार से सांसद जनाब तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। इनका एक ट्वीट बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और उस पर काफी सारा विवाद भी शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि दिल्ली को देखते हुए अब बिहार में भी कांग्रेस को अकेले चलना चाहिए, स्पष्ट रूप से सर का ट्वीट पे कहना था। इसके बाद मीडिया ने इसको बड़ा तूल दिया और उसके बाद से चर्चाएं बड़ी गर्म हो गई, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसको देखते हुए। आइए आज हमारे साथ सर है, जानने का प्रयास करते हैं कि इसको लेकर के सर का क्या कहना है, और चुनाव भी नजदीक है तो क्या बिहार में कांग्रेस अकेले लड़ने जा रही है, तमाम बिंदुओं पर बात करें। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आपका ने ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद वो मामला बड़ा तूल पकड़ लिया, क्या देखते हैं? पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमने ये नहीं कहा कि बिहार में भी अकेले जाना चाहिए। मैंने कहा कि जो भी गठबंधन है, जहाँ भी है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमको कहाँ गठबंधन में लड़ना है, कहाँ अकेले लड़ना है। क्योंकि दिल्ली में इसको लेकर, गठबंधन को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा। तो वैसी कंफ्यूजन, वैसी परिस्थिति ना पैदा हो कि आपस में इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उसमें विवाद हो। अगर जो होना है वो पहले हो और उसका एक सुचारू रूप से वो काम करे। तो क्या लगता है अभी बिहार चुनाव, बिहार का चुनाव, हम लोग अभी लोकसभा चुनाव 7 लड़े थे। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें अकेले जाने का अभी तो कम से कम अवसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, 6 महीने का समय है। अकेले जाना होता तो उसकी तैयारी पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद शुरू होनी चाहिए थी। संगठन का उसी हिसाब से स्वरूप तैयार करना चाहिए था। लेकिन हम लोग अभी तक मान के चल रहे हैं, और हमारा हाईकमांड भी मान के चल रहा है कि हमको वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ना है।
तो क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? जैसे लोकसभा का आपने जिक्र किया, तो इस बार 9 सीटों पे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी लड़ी, पिछली बार विधानसभा में 70 सीटों पे लड़े, तो क्या वो अमूमन वही रहेगा? देखिए, अभी तो बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। जब गठबंधन की बातचीत शुरू होगी, सीटों का आदान प्रदान होगा, तो उसमें पता चलेगा कि कितनी सीट हमको मिलेगी। हमारा ये मानना है कि जो भी गठबंधन के साथी हैं या पार्टियां हैं, जहाँ जहाँ जिस पार्टी का संगठन है, वहाँ उनको मौका दिया जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी सरकार बने। हम सिर्फ नंबर्स गिराने के लिए चुनाव न लड़े। पिछली बार वही हुआ था कि हम 70 सीटों का हम चुनाव लड़े, नतीजा क्या निकला? 19 सीट हम जीते। तो ऐसा नहीं हो कि ऐसी सीटों पर हम जाकर चुनाव लड़े जहाँ हमारा कोई संगठन है ही नहीं, हमारी कोई जमीन है ही नहीं। तो जो भी सीट ले, इस बात को मानकर चले कि इस सीट को हमको जीतना है। सिर्फ गिनती के लिए सीट लेने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। पिछली बार ये चीज कहा गया, यानी कि राजद की तरफ से, कि कांग्रेस की वजह से हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए। किसी हद तक उन्होंने सही कहा कि 70 सीट पर हम चुनाव लड़े, अब मात्र 19 सीट हम जीत कर आए। अगर हम वही 40 सीट ये जीत के आते तो सरकार हमारी बनी हुई थी, तो बल्कि 30 सीट भी जीत के आते तो हम हमारी सरकार बन जाती। लेकिन वहीं आपके कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि हमें वैसी सीट दिया गया जहां लगा कि हम जीत ही नहीं पाएंगे। तो ये तो नेगोशिएशन के वक्त होता है ना, जब बात होती है संगठन के जो गठबंधन के जो साथी होते हैं, मान लिया आरजेडी से हम बात करते हैं, तो आरजेडी को हमको आर्गुमेंट देना पड़ेगा ना कि ये सीट हमारे लिए बेहतर होगा और यहाँ हम जीत सकते हैं। तो जिन लोगों ने निगोशिएशन किया आरजेडी से, उन्होंने गलत ढंग से निगोशिएशन किया। ये तो गलती हमारी है, उनकी नहीं है। इस बार आपकी क्या भूमिका होगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम तो डायरेक्ट कहीं उस तरह से संगठन में है नहीं अभी फिलहाल, मतलब बिहार के, खासकर बिहार को लेकर। लेकिन जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर हमारी सेवा लेना चाहेगी तो हर तरह से हम तैयार हैं। क्या लगता है सर कि 2 साल वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हो गया, लेकिन अभी भी धरातल पे कांग्रेस मजबूत नहीं दिख रही है? तो ये सही है कि प्रदेश कमेटी का गठन अभी तक नहीं हुआ है और जिला कांग्रेस कमेटी को भी और सक्रिय करने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सूची प्रदेश गठबंधन प्रदेश संगठन की सूची, पदाधिकारियों की सूची उन्होंने हाईकमांड को दे रखी है। अभी हाईकमांड कब उसको अप्रूव करेगा, कब भेजेगा, ये अलग बात है। लेकिन मेरा ख्याल है समय का अभाव है और जल्दी जल्दी कदम उठाने की आवश्यकता है। आपने एक और बात कहा था कि जब हम ब्लॉक से लेकर के पंचायत बूथ स्तर तक मजबूत हो जाएंगे तो जिले और प्रदेश में ऑटोमेटिक हम मजबूत हो जाएंगे। तो सही है। देखिए, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल जब तक जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं होगा, कोई परिणाम की उम्मीद करना बेकार है। हम सतही तौर पर मजबूत हो, हम तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारा जो ग्रास रूट पर, बूथ लेवल पर खास तौर पर हमारा संगठन मजबूत हो, जिसकी कमी है इस कमी को हमें दूर करना पड़ेगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, जिले को ब्लॉक, कहते हैं कि 5 साल हम मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त आता है तो हमें वोट के लिए किसी और दल के चुनाव चिन्ह पे मांगना पड़ता है या वोट करना पड़ता है। देखिए, ये तो गठबंधन है। गठबंधन की राजनीति में आज जो केंद्र सरकार है वो एनडीए की सरकार है, उसमें भी 37 पार्टियां हैं, तो उनको तो देना पड़ता है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज जो भारत की जो राजनीति है और राज्यों की, बहुत सारे राज्यों की जो राजनीति है, वो गठबंधन की राजनीति है। तो गठबंधन में तो हमको एक दूसरे को मदद करनी पड़ेगी, एक दूसरे को लेकर चलना पड़ेगा, उनको शेयर देना पड़ेगा। लालू जी कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को आने नहीं देंगे और अपने, यानी कि पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री किसी भी हाल में बना देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री का फैसला तो जाहिर है, जो पार्टी सबसे बड़ी होगी उसका ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो तय है। लेकिन ये भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो हमको उसी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर जगह है, वैसे ही संगठन
हमारे जो गठबंधन के साथी हैं उनको भी उसी तरह से एक कहा जाए कि पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी आप लोग के साथ है। वो कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनते हैं हमारे छोटे भाई, तो बड़े भाई उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कांग्रेस का क्या रोल होगा? देखिए, अभी कुछ ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें चुनाव के परिणाम पर निर्भर करती है। हम अभी से सपना देखें, अभी से प्लानिंग कर ले, योजना बना ले, उसका कोई फायदा नहीं। पहले तो हमको मेजोरिटी लाने के लिए कोशिश करना है कि किस तरह से हमारे गठबंधन को मेजोरिटी आए, ताकि हम सरकार बनाने की स्थिति में आए। आपको क्या लगता है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, धरातल पे काम इनका हो रहा है, नहीं हो रहा है मजबूतीकरण में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि संगठन एक आदमी के बस की रोग नहीं है, बस का नहीं होता है। संगठन में पूरी एक टीम काम करती है, उस टीम को बनाने की जरूरत है और सब लोगों को ले दे के चलने की जरूरत है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि समय बहुत नजदीक आ गया है और इतने समय के अंदर ही हमको अपने संगठन का स्वरूप तैयार करना है। तो अखिलेश जी का जहाँ तक हमारा से यह है कि वो अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और एक टीम वर्क करेंगे, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ये भी चीजें कहा जाता है कि काफी उनका विरोध होता है, अंदर से खुल के लोग नहीं आते देखिए, हैं, विरोध होता है। तो कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी होती है उसमें विरोध होता है। जहाँ डिक्टेटरशिप होगा वहाँ विरोध नहीं होगा। बिहार में कैसे अपने आप को आप लोग यानी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूती के साथ उतरने जा रहा है मैदान में? ये हम वही इसी बात को तो हम कह रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, जो अपने ट्वीट में भी हमने कहा कि अभी समय को देखते हुए संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। जहाँ जहाँ हम कमजोर है, जिन प्रदेशों में, वहाँ तब्दीली आनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जिन हमको मजबूती लाने की आवश्यकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कहा था कि जो खास तौर पर जब महाराष्ट्र और हम हरियाणा चुनाव हारे थे, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि अब समय आ गया है कि हमें मूलभूत परिवर्तन करना चाहिए संगठन में और जमीनी स्तर पर ले जाना होगा संगठन को, बूथ स्तर पर ले जाना पड़ेगा। ये बात स्वयं उन्होंने कही। हमने जो अपने ट्वीट पे जो बात कही है वो उसी को हमने दोहराया है। आने वाला समय बिहार का चुनाव और जिस तरह से आप कह रहे हैं बार बार कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार से संगठन आज के समय में बिखरा हुआ है, तो ये 6 महीने में मजबूत तो हो नहीं पाएगा। नहीं, काहे नहीं होगा। अभी से अगर लगा जाए और एक जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो हम कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं। कभी हमको 5 साल भी मिला तो नहीं किया। तो इच्छा शक्ति सबसे जरूरी होती है संगठन को, और किसी भी काम के लिए इच्छा शक्ति पहले जरूरी होता है। आपने मीडिया में बयान दिया, उस बयान को कहीं ना कहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि नहीं, ये चीजें कभी नहीं हो सकती कि हम अलग अलग लड़ सकते हैं, हम जैसे हैं वैसे चलेंगे। हाँ, तो वही तो गठबंधन की बात तो हम भी कर रहे हैं। हमने गठबंधन का विरोध नहीं किया, खाली उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं, उसको स्पष्ट कर दे। मान लीजिए बिहार में अगर हमको आरजेडी के साथ, वामपंथी मोर्चा के साथ जाना है, तो ये अभी स्पष्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एकदम अंतिम समय में जाके हम तय करें कि हम गठबंधन करें। तो जिस तरह से हमको लगता है कि दिल्ली के अंदर हमारा जो गठबंधन टूटा, वो इसीलिए कि हम लोग पहले से उसकी तैयारी नहीं थी हमारी, ना उनकी तैयारी थी। वो हालांकि गलती ज्यादा जो है वो आप पार्टी की ओर से हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो हमारे सामने क्या विकल्प था? हम नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो हमको तो चुनाव लड़ना था। भले ही परिणाम हमारे अनुसार नहीं हुआ। यही ऐलान कहीं अगर राजद कर दे बिहार में तो क्या कि हम अकेले लड़ेंगे? तो लड़ेगा तो फिर कांग्रेस अकेले लड़ेगी, इस पे कौन सी बात है? 243 के लिए तैयार है कांग्रेस। वही तो हमको क्या, हमने यही बात बार कहा है कि अगर अकेले लड़ना था या लड़ना है तो उसकी तैयारी होगी, उसके लिए संगठन तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ ऐलान से तो होगा नहीं। आप काफी अनुभवी हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए हैं। जिस तरह से भाजपा प्रचार प्रसार मतलब हमेशा चुनावी मूड में रहती है, अभी अब बिहार में ये चुनावी मूड में आ चुके हैं भाजपा और जदयू वाले, तो जिस तरह से अभी से वो लोग मजबूती के साथ कर रहे हैं, इस तरह से इंडिया गठबंधन अभी से क्यों नहीं तैयारी कर रहा है? हम ये होना चाहिए। एक तो सबसे पहले एक समन्वय समिति होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की, राज्य स्तर की, उसकी बैठक होनी चाहिए। उसमें
जो भी कमी है उसको दूर करना चाहिए, स्ट्रीमलाइन लाना करना चाहिए। ये बात सही है। आज तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है बिहार में, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके अनुसार काम होना चाहिए। अगर कांग्रेस को 60-70 जो भी सीट मिलता है तो टिकट कैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए? टिकट जो जीतने की स्थिति में है, देखिए बिहार में एक तो जातिवाद बहुत है जी, तो जातीय समीकरण भी हमको देखना पड़ेगा, और साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि जो भी उम्मीदवार बने उसकी क्या लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में, वो अपने स्तर से कितने वोट हासिल कर सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। जिस पिछली बार हम 70 सीट पर लड़े तो उसमें से जो लोग जिनका वोट अच्छा आया या जो जिन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया उनको हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जहां बहुत खराब रहा तो वहां उनको बदलने की आवश्यकता है। एक चीज और आता है सर कि यानी कि फ्लाइट से उतारा जाता है, कहा जाता है कि अन्य जिले के लोग को अन्य जिले में उतार दिया। वो गलत है, नहीं होना चाहिए। और स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं क्षेत्र में उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो सुना आपने, सर थे हमारे साथ जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो प्राथमिकता है वैसे मिलनी चाहिए, और संगठन का अगर चुनाव होगा तो यानी कि पहले ही निर्णय हो जाना चाहिए कि हम अलग लड़ेंगे या साथ में लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे तो किस आधार पर लड़ेंगे, कितने सीटों पे लड़ेंगे, ये सब चीज स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से सर का कहना है। खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं। जय हिंद।